मेंबरान असम्बली, तंजीमी ओहदेदारान, यानी जितने भी लोग हैं तहरीक इंसाफ के, सबको बुला लिया गया है। और एजेंडा ये है कि खान साहब का अल शिफा में ट्रीटमेंट, वहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बीमारी का जो इमरान खान जुलाक है उसका प्रॉपर इलाज वहीं पर हो। उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, आई स्पेशलिस्ट अपनी जगह, लेकिन जो बीमारी खान साहब का उसके लिए भी आगे स्पेशलिस्ट होता है वो वहाँ पर नहीं है। अब इस पर इजलास बुलाया जा रहा है। महमूद खान अचकजई की, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, पक्की खबर। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई, जिनको इमरान खान ने नामजद किया, उनकी मुलाकात वजीर आजम शहबाज शरीफ से तय हो चुकी है। बुशरा बीबी ने यह पैगाम दिया है कि खान साहब को तकलीफ थी और फिर उनको हॉस्पिटल जाया गया और उसके बाद अब वो बेहतर हैं, मुकम्मल ठीक नहीं है। पाकिस्तानी सियासत में अब भी बातें यही हो रही हैं कि क्या चल रहा है, पस पर्दा क्या हो रहा है। कुछ खबरें हैं जो सबके सामने हैं और उन्हीं से पता चलता है कि पीछे कुछ हो रहा है। पहले तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि 2 जुमले इस वक्त बड़े अहम हैं, वो जरा आपने गौर से सुनना है। एक, गौर से सुनिएगा, अडयाला जेल, अल शिफा हॉस्पिटल, बनीगाला। मैं दोहरा देता हूं, अडयाला जेल, अल शिफा हॉस्पिटल, बनीगाला। दूसरा जुमला है अडयाला जेल, शौकत खानम हॉस्पिटल, जमान पार्क। अच्छा, अडयाला जेल में कौन है जी? कैदी नंबर 804 है। अल शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में है और खान साहब की इस्लामाबाद की रहायशगाह बनीगाला कहलाती है। इसी तरह अडयाला जेल वही बात है, मगर शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में है और जमान पार्क रहायशगाह खान साहब की वो भी लाहौर में है। ये जुमले क्यों हैं, क्यों इस पर बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है? एक एक करके मैं आपके सामने सब चीज़ें रखता हूँ। पहली बात यह है कि इस्लामाबाद में बुला लिया गया है सबको। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में टिकट होल्डर्स, मेंबरान असम्बली, तंजीमी ओहदेदारान, यानी जितने भी लोग हैं तहरीक इंसाफ के, सबको बुला लिया गया है। और एजेंडा ये है कि खान साहब का अल शिफा में ट्रीटमेंट। अल शिफा इस्लामाबाद का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बीमारी का जो इमरान खान जुलाक है उसका प्रॉपर इलाज वहीं पर वहीं हो सकता है, क्योंकि पिम्स में उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, आई स्पेशलिस्ट अपनी जगह, लेकिन जो बीमारी खान साहब का उसके लिए भी आगे स्पेशलिस्ट होता है वो वहाँ पर नहीं है। अब इस पर इजलास बुलाया जा रहा है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात, अभी मंगल के दिन जब मुलाकात का दिन था तो लीमा साहिबा ने धरना दिया हुआ था। फिर बताया जाता है कि महमूद खान अचकजई का पैगाम लेकर कोई साहब आते हैं अलीमा साहिबा के पास और उसके बाद अलीमा धरना ख़त्म कर देती हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई। अच्छा, तीसरी बात, महमूद खान अचकजई की, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, पक्की खबर। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई, जिनको इमरान खान ने नामजद किया, उनकी मुलाकात वजीर आजम शहबाज शरीफ से तय हो चुकी है। होनी नहीं है, यानी कि अभी तय हो चुकी है। अब शहबाज शरीफ साहब कुछ अहम शख्सियात से पहले मुलाकात करना चाह रहे हैं ताकि उनको ये ना कहना पड़े कि मैं पूछ कर बताता हूँ, क्योंकि पहले इसका बड़ा मजाक बन गया कि सुहेल अफरीदी ने कहा था जी मेरी मुलाकात करवा दें, तो कहा जी पूछ कर बताऊँगा। तो अब वो पूछ कर नहीं बताना, इसलिए उन्होंने जरदारी साहब से मिलने का कहा है कि पहले मैं उनसे मिल लूँ और फिर ज़ाहिर है कि कुछ और हवालों से भी बात कर लें कि कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, क्या क्या पेश किया जा सकता है। और इसमें एक ही एजेंडा मेन होगा कि जी खान साहब के ट्रीटमेंट की बात होगी और ये कि जी वो हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। वो पहले भी कोशिश की गई थी और जेल हुकाम ये चाहते थे कि जो भी करना है हॉस्पिटल की बजाय आप अडयाला जेल में कर लें, तो डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि जब जेल का डॉक्टर आया, वो जीनियर डॉक्टर था, उसने देखा, वो कोशिश करता रहा, जो कोई ड्रॉप्स वगैरह दिए होंगे जो भी आंखों के लिए, उसने देखा ये काम तो ख़राब हो रहा है और खान साहब को ब्लर नज़र आ रहा है, धुंधला नज़र आ रहा है, कोई खुदा न खास्ता बिलाने चली जाए। हो सकता है उसने किसी और डॉक्टर से भी कंसल्ट किया हो, आई स्पेशलिस्ट है, उसने कहा हो कि भाई ये मामला ख़राब हो सकता है, बढ़ रहा है, तो आई स्पेशलिस्ट को दिखाओ। आई स्पेशलिस्ट को बुलाया गया, वो वहाँ पर आए अडयाला जेल में, उन्होंने कहा जी ये तो मसला ये है, तो ले जाना पड़ेगा। जेल काम कहते रहे नहीं ले जाना, लेकिन इवेंचुअली ये हुआ कि भाई खुफिया रखा गया, छुपाया गया खुफिया तौर पर कि इनको फिर लेकर जाते हैं और फिर चीज़ सारी खुल गई। अब जेल में तो इलाज प्रॉपर नहीं हो सकता, ये बात तय है। तो दोबारा खान साहब को ले जाया जाएगा कैसे इंजेक्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, या उसके बाद केयर के लिए भी रखना है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि सुहेल अफरीदी को भी शहबाज शरीफ साहब ने जब बुलाया तो मसला यह है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल है, अमन ओमान की सूरत हाल है। बलूचिस्तान में तो ऐसी हुकूमत है जिसको फुल सपोर्ट है, वफाकी हुकूमत भी शामिल है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब उसमें एक पेज पर हैं, पूरी उनकी सपोर्ट है। वहाँ कहते हैं जी गवर्नेंस का भी कोई मसला नहीं है। वहाँ पर ऐसे हालात हो गए हैं कि दहशतगर्द दिन दिहाड़े इस तरह हमले करते हैं और फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से उनके हमलों को नाकाम बनाया जाता है। 12 शहरों में, कोई आसान काम नहीं था इतने दहशतगर्दों का सफाया करना, 200 के करीब। तो सिक्योरिटी फोर्सेज की
तैयारी, उनकी प्रिपेयर्डनेस वो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत कहाँ नजर आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ नजर आ रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान में हालात हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी आप एक हुकूमत को दीवार से लगाई रखें, सबसे पॉपुलर वहाँ जमात को, और जितनी भी दीगर जमातें हैं वो भी आपसे खुश नजर आ रही हैं, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब का वहाँ पर वोट बैंक है, दीगर जमातें आप देखिए, तो उनको साथ में लाना था। इसलिए फिर सुहेल अफरीदी को भी बुलाया शहबाज शरीफ ने कि कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप तो बने कि शहबाज ने कहा आए, उन्होंने कहा जी ठीक है कि लेकिन खान की बात ना कीजिएगा। उन्होंने कहा जी सूबे की तो बात करूँ, अवाम की तो बात करूँ। तो फिर कहा कि जी हमारी रकम रुकी हुई है, उसको रिलीज़ करें ताकि हम लोगों के काम आ सकें। फिर तीरा वाला मामला वो भी थोड़ा सा पीछे हो, क्योंकि सुहेल अफरीदी सीट मूवमेंट में बड़े पॉपुलर नजर आ रहे हैं। जरगा भी उन्होंने इतवार को बुला लिया, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आए, तो चीज़ें कुछ सेटल डाउन हो, इस वजह से शहबाज शरीफ ने बुलाया। अब गुफ्तगू में एजेंडा तो नहीं था, एजेंडा तो मेन यही था कि जी सूबे की बात होगी, अमन अमान की बात होगी, वफाक किस तरह ताउन कर सकता है, क्या चीज़ होनी चाहिए। लेकिन गुफ्तगू में जिस तरह होता है कि जी गिले शिकवे होते हैं हल्के अंदाज में, कि मैंने तो आपसे पहले भी रहा कि जी आप बात ही नहीं करते हमसे, उनका जी बात करते हैं, आपको खत पे लिखा था आप जवाब नहीं देते, वो तो जी खान की बात थी, उसके लिए मैंने आपको कहा था नहीं तो आप रिहाई छोड़े ना, हमारे साथ क्या क्या होता रहा है हमने सब भुगता है, बात करें सूबे की, इस तरह। तो वो पैगाम बिटवीन द लाइन्स ही होता है, वो पहुँचा दिया। अब असल जो बात करनी है वो महमूद खान चकज़ई ने करनी है। तो मीटिंग इस्लामाबाद में सब की, तहरीक इंसाफ के तमाम मेन लोगों की अलशिफा हॉस्पिटल के लिए। फिर महमूद खान चकज़ई जाकर ज़ाहिर है कि ये बात करेंगे कि जी रिहाई करो, उन्होंने अपनी तकरीर में, पहली तकरीर में बतौर पोजीशन नाम ही खान का लिया था। फिर अलीमा साहिबा को पैगाम पहुंचना, फिर एक और बात के आखिरकार 3 महीने के बाद बुशरा बीबी की अपनी बेटी से, अपनी भाभी से मुलाकात हो जाना, और वहाँ पर फिर ये बात सामने आना कि जी इलाज से पहले भी खान साहब से उनकी अहलिया की मुलाकात हुई थी और फिर वो जेल से हॉस्पिटल गए थे, और फिर आने के बाद भी, क्योंकि बुशरा बीबी ने यह पैगाम दिया है कि खान साहब को तकलीफ़ थी और फिर उनको हॉस्पिटल जाया गया, और उसके बाद अब वो बेहतर हैं, मुकम्मल ठीक नहीं है, मुकम्मल सेहतयाब नहीं है, मगर पहले से बेहतर है। तो इसका मतलब बाद में भी वो मिली है। और अब ये बात भी हो रही है कि ये बैरिस्टर गौहर के थ्रू ये बात सामने आई कि जी बुशरा बीबी ने ये बातें की हैं अपनी बेटी से, भाभी से, तो वो सामने आई हैं। तो खान साहब का ही कोई पैगाम भी होगा, क्योंकि मुलाकात तो उनकी हुई है इमरान खान से, बुशरा बीबी की। तो उसके बाद क्या पैगाम आया है अभी तक बैरिस्टर गौहर ये नहीं बता रहे, लेकिन जहां उन्होंने वो पैगाम पहुंचाना है वो पहुंचा चुके होंगे सियासी वालों से। तो ये खुफिया ये चीज़ें भी चल रही हैं। तो अब सियासत पर कोई ट्वीट नहीं आया बुशरा बीबी से मुलाकात के बाद भी कि जी खान साहब ये कह रहे हैं या ये करो, कुछ ऐसा नहीं हुआ। और यही बात कही जा रही थी तहरीक इंसाफ की तरफ से, जी मुलाकात करवा दी जाए डॉक्टर्स की कम अज़ कम। और डॉक्टर्स ने कभी, इमरान खान की ज़ाती मुआलिजीन में से किसी ने कभी कोई सियासी बात, कोई ट्वीट, कुछ इस तरह का नहीं किया। तो अब आगे बात बढ़ेगी। तो जो मैंने शुरू में जुमला आपसे अर्ज़ कर दिया है वो आप ज़हन में रखिए, अडियाला जेल से अलशिफा हॉस्पिटल और फिर बनीगाला। तो पहला पड़ाव हो सकता है अलशिफा हॉस्पिटल हो, वहाँ पर ट्रीटमेंट, और उसके बाद फिर ये कि जी इनको जेल एनवायरनमेंट में नहीं रखा जा सकता इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद भी इनको केयर की ज़रूरत है। और दूसरा शौकत खानम का था। अब देखते हैं कि अलशिफा हॉस्पिटल का क्या मामला आता है या शौकत खानम, लेकिन अभी खबरें अलशिफा हॉस्पिटल की हैं। तो उसके बाद देखना ये होगा कि मामला किस तरह से तय होते हैं। अगर आप देखें तो ये अचानक बलूचिस्तान सूरत हाल के बाद चीज़ें बदल रही हैं, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। और उसमें सुहेल अफरीदी भी अभी गए हैं, कैप्टन की शहादत के बाद वहाँ पर कोर कमांडर भी थे, तो कैप्टन की शहादत पर सुहेल अफरीदी भी गए हैं, कोर कमांडर भी वहाँ थे, जनाज़े में उन्होंने शिरकत की। तो कुछ अरसे से हम ये वाली बात नहीं देख रहे थे। तो चीज़ें कुछ सेटल होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है कि सब एक होकर, चाहे वो सियासतदान हैं, किसी भी तरह से हमारे इस माशरे में ताजर हों, अगर सियासत में नहीं है दीगर स्टेक होल्डर्स हों, जिनमें NGOs हैं, जिनमें वकला हों, सिविल सोसाइटी हो, इसके अलावा तंजीमें, दीगर तंजीमें हों, सबको एक होना पड़ेगा नेशनल एक्शन प्लान की तरह। तो उसके लिए ये जो मसाइल हैं इनको कहीं सेटल करना पड़ेगा। तो अब देखना ये है कि क्या इसमें चीज़ें आती हैं सामने, क्योंकि जो भी होगा, अब ये मैं आपको बता दूं कि उसको बहुत 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 ज़्यादा खुफिया रखा जाएगा, क्योंकि किसी भी तरह से कोई चीज़ सामने ना आए। इशारे ज़रूर मिलेंगे कि जी कोई ऐसी बात ट्विटर पे नहीं हो रही, कोई सियासी तौर पर इस तरह नहीं हो रहा। 8 फरवरी भी जब गुजर जाएगा कि जी जो भी होना है, हड़ताल या शटर डाउन, क्योंकि अब अंदर की बात मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ में जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ लोगों ने कहा शायद खटक की बात हो रही है, कि उन्होंने कहा जी शटर डाउन या पहिया जाम ना किया जाए। कुछ और लोग उनको सेकंड कर रहे हैं कि जी वैसे हम एहतजाज कर लें, ठीक है, रिकॉर्ड करा लें। तो उस तरह का एहतजाज ना किया जाए कि फिर कोई जवाब मिल जाए 26 नवंबर का, या ये कि फिर सख्तियाँ कुछ और बढ़ जाएँ, खान साहब के लिए कुछ मुश्किल हो जाए। तो मेन चीज़ ये है कि उनके लिए कोई सहूलत का बंदोबस्त किया जाए।
तो उस हवाले से ख़बरों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो आप इन पर नज़र रखिएगा, जो मैंने आपको डेवलपमेंट्स बताई हैं, जो ख़बरें आपको बताई हैं, और उसके बाद अगले हालात पर पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुल्की हालात तकाज़ा कर रहे हैं कि चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए और उस सेटलमेंट के लिए सबको एक एक कदम पीछे लेना होगा। तो अब देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं और उसके बाद फिर खान साहब के ट्रीटमेंट से और फिर उनके घर जाने तक क्या क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।